हेलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th में 2026 में अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मेरे पर जो आज हम लेकर के आ गए हैं 2026 का एकदम रियल मॉडल पेपर, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2026 का पूरा एकदम रियल मॉडल पेपर है। और मेरे जो देखो पेपर देने जाना तो सबसे पहले अपना कोड देख लेना कि क्या ये 932 KD का पेपर है। और जैसे ही समझ लेना अगर ये 932 KD का पेपर है तो मेरे पर जो बस समझ लेना कि पेपर आपका रील मतलब लीक हो गया। बिल्कुल एकदम मेरे पर यही पेपर आएगा और पेपर देने चले जाना बिल्कुल सेम एकदम यही वाला मॉडल पेपर जिसका कोड रहने वाला है 932 KD। ये वाला मॉडल पेपर आपके हाथ में दिया जाएगा एग्जाम सेंटर में। जैसे बैठोगे वहां पर आपको ये मॉडल पेपर दिया जाएगा एकदम 100% गारंटी के साथ। मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि जब आप इस मॉडल पेपर को पूरा का पूरा तैयार कर लोगे तो मेरे पर जो एग्जामिनर भी आप लोगों को 70 में 70 नंबर लाने से नहीं रोक पाएगा। 100% गारंटी के साथ मेरे को ये वाला पेपर आएगा और बस पेपर देने चले जाना। बिल्कुल रियल एकदम ये मॉडल पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बस कोड एक बार देख लेना, अगर कोड ये वाला फंस गया है तो समझो पेपर भी आपका फंस चुका है। यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना, यहाँ पर अपना नाम लिख देना। इतना करने के बाद मेरे जो फिर यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा, समय जो 3 घंटे 15 मिनट। पूरा पेपर में सॉल्यूशन के साथ लाया हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा एकदम मॉडल पेपर है जो कि पूरा एकदम सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को सॉल्व भी कराएंगे जितना भी गलत पद होगा। और एकदम क्योंकि पेपर जो है लीक हो चुका है और 100% गारंटी के साथ ये वाला पेपर आएगा देखो बिल्कुल एकदम। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मॉडल पेपर को सॉल्व करा दें ताकि स्टूडेंट आप लोगों को फायदा हो जाए, है ना, और आप लोग अच्छे नंबर ला सकें। जी देखो, क्योंकि आपके नंबर यहाँ पर 70 में 70 नंबर आने ही चाहिए। देखो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे समय कितना रहने वाला। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। नोट दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यहाँ पर आप लोगों से एग्जामिनर का कहने का मतलब है कि पेपर देने जाए तो सबसे पहले जो 15 मिनट जो होंगे स्टार्टिंग के, तो 15 मिनट आप लोगों को पेपर को पढ़ना है। कई बच्चे क्या करते हैं एकदम पेपर को हल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी। देखो फिर दूसरे नंबर पर पढ़ना हमको निर्देश। निर्देश में देखो क्या पढ़ेंगे कि निर्देश नंबर 1 कह रहा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, मतलब कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। कई बच्चे क्या करते हैं अगर प्रश्न का आंसर नहीं आता तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सभी के सभी प्रश्नों को उत्तर देना, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कि यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होगा। अब ये जो प्रश्न पत्र रहने वाला है खंड आ और खंड बा में विभाजित होने वाला है। निर्देश नंबर 3 पढ़ेंगे खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिनका सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पेन कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से चिन्हित करें, है ना। तो कई बच्चे क्या करते हैं हरा पिन का यूज करते हैं, लाल पिन का यूज करते हैं, तो इन पिनों का यूज नहीं करना है। सिर्फ आप लोगों को नीला और काला बॉल पेन लेकर जाना है, इतना ही लेकर के जाना है। निर्देश नंबर 4 पढ़ेंगे खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का जो प्रश्न जो है उसका पढ़ करके OMR उत्तर पत्रक पर ही दें। आपको एग्जाम में मतलब OMR शीट दी जाएगी और OMR उत्तर पत्रक पर मतलब उत्तर देने के पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेजर वाइडनर का प्रयोग नहीं करना है। अब निर्देश नंबर 5 कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित होंगे। जितना भी प्रश्न आपको दिया जाएगा उसके अंक उसके सम्मुख होंगे, इस बात की गारंटी रखनी है ना। तो आप देखो आगे बात करते हैं निर्देश नंबर जो मेरा 5 निर्देश नंबर 5 है कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। निर्देश नंबर 6 कि खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। जो खंड बा जो होगा उसमें आपसे 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। निर्देश नंबर 7 देखेंगे कि खंड बा में सभी प्रश्नों को उत्तर एक साथ देने। और निर्देश नंबर 8 कि प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना करें, है ना। तो अब देखो मतलब शुरू से स्टार्ट करना, लास्ट तक करते जाना, और जो प्रश्न नहीं आता उस पर समय बिल्कुल भी नष्ट ना करें, है ना। जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उनको सबसे पहले जल्दी जल्दी से कर लेना। आप देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का खंड आ, जो कि पूरा एकदम सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। और 20 नंबर का पूछा जाएगा खंड आ, तो 20 नंबर अपने आज ही पक्के कर लो। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना। अब देखो पहला ही प्रश्न रख दिया है कि निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा हो जाएगा। सिंदूर की होली दिया है, A ऑप्शन दिया सिंदूर की होली, B ऑप्शन दिया ध्रुव स्वामिनी, और C ऑप्शन दिया प्रतिशोध, D ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मेरे पर जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी को सही करके चले आना, 1 नंबर पक्का हो गया। देखो प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, 1 नंबर मिल गया आपको। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है कि हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक कौन है। तो निबंध के लेखक कौन है ये भी 1 नंबर का आएगा। और निबंध के लेखक हैं देखो A ऑप्शन दिया है राम वृक्ष बेनीपुरी, B ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, C ऑप्शन दिया यशपाल, D ऑप्शन दिया रामरत राय।
तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। तो यहाँ पर मेरे जो आप लोगों के 2 नंबर पक्के हो गए। आप देखो मेरे पर जो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 देखो कह रहा है कि त्रिवेणी के लेखक कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हर साल आता है, देखो इस बार भी आ गया 2026 में फिर से देखो पूछा गया ये वाला प्रश्न। 1 नंबर का आएगा ये वाला भी प्रश्न कि त्रिवेणी के लेखक कौन हो जाएंगे। तो मेरे जो त्रिवेणी के लेखक हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो है त्रिवेणी के लेखक हो जाएंगे। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहे हैं कि दीपदान किस विधा की रचना है। ये भी 1 नंबर का आएगा कि दीपदान जो है किस विधा की रचना है, 1 नंबर का आएगा। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा एकांकी विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर एकांकी विधा की रचना है। देखो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी हो जाएगी। तो मेरे पर जो ये वाला प्रश्न जो है 1 नंबर का आएगा कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, 1 नंबर का आएगा। तो लगा देना व्हाट पीपल को सही करके चले आना, 1 नंबर मिल जाएगा। यहाँ से आप लोगों का स्कोर पहुंचा 5 नंबर। तो 5 नंबर आपके पक्के हो गए। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में कि मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है। मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है। तो मेरे पर जो मेरी यूरोप यात्रा यात्रा वृत्त की रचना है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी को सही करके चले आना है ना। तो ऑप्शन नंबर सी को सही कर देना। आप देखो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे कि चंद्रगुप्त रचना के लेखक कौन है। चंद्रगुप्त रचना के लेखक कौन है। ए ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन दिया है मोहन राकेश, सी ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा। तो चंद्रगुप्त रचना के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद को सही करके चले आना, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। तो जयशंकर प्रसाद को सही करके चले आना। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 देखो क्या करें कि ललित ललाम के रचयिता हैं। तो ललित ललाम के रचयिता कौन हो जाएंगे, ये हमारा प्रश्न नंबर 8 है। ए ऑप्शन दिया पद्माकर, बी ऑप्शन दिया भूषण, और सी ऑप्शन दिया है यहाँ पर हमारा मतिराम, और डी ऑप्शन दिया है बिहारी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मतिराम को सही करके चले जाना, 1 नंबर फिर से मिल जाएगा, पूरा एकदम 1 नंबर मिलेगा। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 हमसे कह रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। देखो निहार महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी, पथ के साथी ये भी महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी, युगांत ये भी महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी, दीप शिखा ये भी महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी। लेकिन हमसे पूछा है कि महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं हो। तो लगा देना मेरे पे जो ऑप्शन नंबर बी को सही करके चले आना, 1 नंबर फिर से मिल जाएगा। यहाँ से आप लोगों के 9 नंबर पूरे पक्के हो गए। चलो अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न में जो मेरा अगला है प्रश्न में नेक्स्ट प्रश्न में 10 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 हमसे कह रहे हैं कि बिहारी जो है किस युग के लेखक हैं, यानी कि कवि हैं। तो बिहारी जो है रीत काल के कवि हैं, 1 नंबर इसका भी मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखो हमसे कह रहा है, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि नरेंद्र शर्मा की रचना है। तो नरेंद्र शर्मा की रचना कौन सी हो जाएगी, है ना। तो मेरे पर जो देखो नरेंद्र शर्मा की रचना कौन सी हो जाएगी। तो ये भी प्रश्न जो है 1 नंबर का आएगा। देखो साकेत दिया है, ए ऑप्शन दिया कर्णफूल, बी ऑप्शन दिया है साकेत, सी ऑप्शन दिया प्रेम पथिक, डी ऑप्शन दिया झरना। तो देखो नरेंद्र शर्मा किसकी रचना है, मतलब नरेंद्र शर्मा की रचना कौन सी हो जाएगी। तो ये प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे जवाब में दीजिए, मतलब आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। चलो मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे देखो देखते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में कि प्रश्न नंबर 12 हमसे कह रहे हैं कि रेणुका जो है, रेणुका रचना के रचनाकार कौन है। रेणुका रचना के रचनाकार कौन है, ये प्रश्न नंबर 12 है। तो रेणुका रचना के रचनाकार कौन है। तो ए ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन दिया श्रीधर पाठक, डी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा। ये भी 1 नंबर का ही आएगा। तो रेणुका रचना के रचनाकार हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को सही करके चले आना, 1 नंबर फिर से मिल जाएगा। यहाँ से स्कोर आप लोगों का पहुंचा 13 नंबर आपके पूरे पक्के हो गए। आप देखो आगे बात, फिर हम आगे बात करते हैं। फिर इसके बाद में जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। 13 देखो प्रश्न क्या है कि भूषण जो है किस युग के कवि हैं। तो भूषण जो है रीत काल के कवि हैं, 1 नंबर फिर से पक्का हो गया। तो 13 स्कोर आप लोगों का पहुंच चुका है ना। अब देखो आगे बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न 14 करें कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो मेरे पर जो 1 नंबर का आएगा, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। आगे देखो प्रश्न नंबर 15 के बारे में कि आहुति से गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 कह रहे हैं कि आहुति से गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा।
तो ये भी प्रश्न जो है 1 नंबर का आएगा। और प्रश्न नंबर 15 देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा पूरा सही हो जाएगा। उपमा अलंकार कि आहुति सी गिर पड़ी चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है, तो लगा देना उपमा अलंकार को सही करके चले आना। प्रश्न नंबर 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप लोगों का स्कोर पहुंचा 15 नंबर। अब 15 नंबर आपके पूरे एकदम क्लियर हो चुके हैं। फिर देखो आगे देखो हम बात करेंगे प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 16 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 16 देखो हमसे कह रहा है कि रोला जो है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ये भी मेरे पर जो 1 ही नंबर का आएगा कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 1 नंबर का आएगा। तो लगा देना, टिक कर देना, 4 को सही करके चले आना। तो 4 को सही करके चले आना, फिर से आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। देखो बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 17 के बारे में कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या होता है, ये भी हमारा 1 नंबर का ही आएगा। तो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं, मेरे पर जो आज्ञावाचक को से कर देना, 1 नंबर फिर से मिल जाएगा आपको। तो आज्ञावाचक को से करके चले आना, 1 नंबर मिल जाएगा। आगे तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे कि युष्मद की विभक्ति और वचन बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर का आएगा। तो चलिए देखो, एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग मुझे एक प्रश्न का कमेंट में आप सब जवाब दीजिए। चलिए ये वाला प्रश्न मैं आप लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, मतलब कि आप लोगों का होमवर्क है। चलिए प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे कि चलिए अब सो जाएं वाक्य में उपयुक्त वाक्य कौन सा है। कि चलिए अब सो जाएं वाक्य में उपयुक्त वाच्य कौन सा है, तो लगा देना कर्तवाचकों से कर देना, 1 नंबर मिल जाएगा। यहाँ से स्कोर पहुंचा आप लोगों का 19 नंबर, और 19 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। बचा 1 नंबर, वो भी क्लियर कर लो कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो मेरे पर जो वाच्य के 3 भेद होते हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से आप लोगों के 20 में 20 नंबर पक्के हो गए। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आप लोगों का खंड व वर्णात्मक प्रश्न। तो खंड व वर्णात्मक प्रश्न जो कि यहाँ पर आप लोगों का वर्णात्मक प्रश्न होने वाला है, 3x2 मतलब 6 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न आएगा। और खंड व जो होगा आप लोगों के पेपर में 50 नंबर का खंड व भी पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का खंड व कि प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, है ना। इसको पहले पढ़ लेना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लेना, और फिर ये जो आप लोगों के 3 प्रश्न जो दिए गए हैं इनका उत्तर भी देना है। तो 3 प्रश्न जो दिए इनको उत्तर देना है, सबसे पहले इसको पढ़ लेना। पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद इन 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं आप लोगों को। चलिए देखो कि अब देखो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अति दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसे दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना कोई सहारा रहता है। देखो इतना पढ़ने के बाद फिर 3 प्रश्न दिए गए। उपरोक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम बताओ, 2 नंबर का आएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करो, 2 नंबर का आएगा। और किन लोगों को संकेत करना हमारे लिए बुरा है, 2 नंबर का आएगा। तो 6 नंबर आपके पक्के हो गए, है ना। तो सबसे पहले देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि किस चैप्टर से लिया गया। तो ये जो हमारा चैप्टर है मित्रता, पाठ का नाम हो जाएगा मित्रता और लेखक का नाम हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, है ना। तो लेखक का नाम हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, इतना याद रखना। अब कई बच्चे सोचेंगे कि मुझे इसका आंसर ही नहीं याद है, तो क्या टेंशन लेना, अब तो दिक्कत नहीं लेना। एक और अथवा करके दिया गया है, अथवा करके दिया गया कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी के भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ और इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है ना। तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं, अथवा करके दिया है, अथवा करके दिया है, जिस पर आधारित 3 प्रश्न भी दिए गए हैं कि उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो 3 प्रश्न देखो आप लोगों को दिए गए, उपयुक्त मतलब कि अवतरण का संदर्भ लिखो। फिर अगला ही प्रश्न दे दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर इसके बाद देखो अगला देखो हमारे पास सामने पूछा गया है। फिर इसके बाद हमारे सामने अगला है कि उपयुक्त गद्यांश में किसे ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो ये देखो इस गद्यांश का आप लोग उत्तर दे सकते हो, या फिर आप लोग दोनों में से आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लोग उसका भी जवाब दे सकते हो। अब देखो इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद फिर देखो आप लोगों को करना है
इतना सब कुछ पढ़ने के बाद फिर देखो आप लोगों को क्या करना है, उपयुक्त अवतरण का संदर्भ के मतलब लिख देना। प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक, इसके जो ये जो हमारा पाठ है, पाठ का नाम है ममता। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है ममता। और लेखक का नाम हो जाएगा, लेखक का नाम हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो दो में से आप लोगों को एक ही करना है, दो में से एक करना है, जयशंकर प्रसाद। दोनों मत कर देना, एक ही करना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का, वो तो हमारा गद्य था, ये हमारा पद हो गया कि निम्न पदांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मतलब कि 6 नंबर का आएगा, है ना। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी हमारा 6 ही नंबर का आएगा। तो चलिए बात करते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। इसको मैं सॉल्व भी करवाऊंगा कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का आएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंदे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधो ती पाई। ये 6 नंबर का आएगा। 3 प्रश्न इस पर आधारित पूछे जाएंगे। पहला ही प्रश्न दे दिया है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रश्न नंबर 2 हमसे करें कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 3 करें कि बार बार बंधो ती पाई में कौन सा अलंकार है ना। तो आप लोग इसको सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, संदर्भ में क्या लिखना है? संदर्भ में लिखना है कि यह सूरदास, है ना, यह सूरदास द्वारा रचित, इस तरीके से लिखना है कि यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। किस ग्रंथ से लिया गया? तो सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया। तो इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ कर देना, 2 नंबर मिल जाएगा। अच्छा, रेखांकित अंश की व्याख्या तो आप लोग कर ही सकते हो कि चरण कमल बंदो हरिराय, थोड़ा बहुत काट पीट कर लिख देना, है ना, बस आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। उसमें कौन सा अलंकार, अलंकार लिख देना, बस 2 नंबर में 6 नंबर पूरा मिल जाएगा आप लोगों को। अब चलो आगे बात करते हैं। अथवा करके दिया है कि आप लोगों को अगर उसका आंसर नहीं याद है तो आप लोग इसका भी आंसर दे सकते हो। देखो, इसका अगर आप लोगों को जवाब नहीं याद है, ये वाला अगर आप लोगों को नहीं याद है, इसका उत्तर आप लोगों को नहीं याद है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों के सामने एक और दिया गया है, अथवा करके मौका दिया गया है, अथवा करके दिया गया है कि आप लोग इसका भी जवाब दे सकते हो। तो 2 में से आप लोगों को एक करना है। तो मैंने ऊपर वाला सॉल्व करा दिया, तो आप लोग इसी को सॉल्व करना है ना। आप देखो आगे बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर जो मेरा 3 जो रहने वाला है, प्रश्न नंबर 3 कह है कि निम्नलिखित गद्यांश मतलब संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पेपर में 5 नंबर का आएगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए, जो कि सीधा 5 नंबर का आएगा। और इसको आप लोगों को तैयार करके जाना है कि अब देखो क्या करें कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए कि नागरिका बहुकालम यावत् अचिंत्यम पर प्रहलिकाया उत्तरा धातु समर्थना न अभवत् अतः ग्रामीणम अवदत्त अहम अस्याः प्रहलिकाया उत्तरम न जनामि इदम श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत्। पूरा पढ़ लेना है और एकदम इस तरीके से पढ़ना है और पढ़ करके यही वाला चले जाना है ना, बिल्कुल सेम एकदम 100% पेपर फंसेगा ये वाला। अब देखो आगे बात करते हैं कि यदि भवान उत्तरम न जनाति तर्हि ददातु दासरूपकाणि अथा मलान मुखे नागरिकेण शर्त्यानुसारम दासरूपेण दत्तानि। अब देखो ये वाला जो पद्यांश है, ये जो गद्यांश है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, हर साल पूछ रहता है और इस बार भी देखो फिर से पूछ दिया गया है। तो एक ये वाला है और एक और हमारे सामने दिया गया है जो कि नीचे है। देखो नीचे वाला पढ़ेंगे कि 2 गद्यांश पूछे गए हमसे, 2 गद्यांश पूछे गए। आप लोग चाहे तो इसका आंसर लिख सकते हैं या फिर इसका आंसर लिख सकते हो। ये वाला देखो अथवा करके दिया है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्य घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलां चंद्रिका बहुराजते आगणिता पर्यटका सूर्यभ्या देशेभ्या नित्यम अत्र आयान्ति अस्य घट्टानां च शोभां विलोके प्रशंसन्ति। अब देखो इसको आप लोग 2 में से आप लोगों को एक करना है, तो आप लोगों को नीचे वाला कर देना। ये जो है हमारा वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर देना। 5 नंबर मिल जाएगा, पूरा एकदम 5 नंबर मिलेगा, है ना। तो 5 नंबर आप लोगों का पक्का हो गया। अब जो स्टार्ट होगा आप लोगों का प्रश्न नंबर 4 कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि 5 नंबर का आएगा कि पद्यांश और गद्यांश 5 मिलाकर मतलब पूरा 10 नंबर का आएगा। तो एक प्रश्न ये दिया है, एक प्रश्न ये दिया है, दोनों को तैयार करके चले जाओ, 2 में से एक मिल जाएगा। दोनों में से आप लोगों को एक का उत्तर लिख कर चले जाना है और आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा। फिर देखो यहाँ से हमारे सामने अगला जो प्रश्न पूछा गया है
कि यहाँ से फिर हमसे अगला प्रश्न पूछा गया, देखो क्या है प्रश्न नंबर 5। यहाँ से फिर हमारे सामने अगला है कि खंड काव्य पूछा गया है। चलो खंड काव्य देखो, खंड काव्य में देखो क्या कह रहा है कि 3 नंबर का खंड काव्य आएगा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से एक प्रश्न को जवाब दीजिए। तो खंड काव्य तो अपने हिसाब से आप लोग कर ही लेना कि प्रश्न का देखो कह रहा है प्रश्न का नंबर कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर अंग्रेजी शासन के बर्बर अत्याचारों के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा किए गए जन आंदोलन का वर्णन कीजिए। अब इसका उत्तर आप लोगों को नहीं आता तो आप लोग इसका नीचे वाला लिख देना, मुक्तिदूत खंड काव्य की किसी एक सर्ग का सारांश लिखिए। अब खा नंबर कह रहे हैं कि ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। अब प्रश्न 2 से कह रहे हैं कि ज्योति जवाहर खंड काव्य में कवि ने सम्राट अशोक के किन किन गुणों का वर्णन किया है। तो ये तो आप लोगों का जिले बाय जिले हिसाब से पूछा जाएगा, तो जिले बाय जिला हिसाब से कर देना, पूरा का पढ़ लेना। अब यहाँ पर देखो ज्योति जवाहर खंड का कथानक अपने संक्षेप में लिखिए। ज्योति जवाहर खंड का में कवि ने सम्राट किन किन गुणों का वर्णन किया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। खंड अब गा नंबर देखो कह रहा है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की द्वितीय सर्ग दौलत की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अब घा नंबर हमसे कह रहे हैं कि अग्र पूजा खंड काव्य के आयोजन सर्ग का कथानक सारांश में अपने शब्दों में लिखना है। और फिर कह रहे कि अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इतना चरित्र चित्रण भी आप लोग कर सकते हैं। अब फिर देखो हमसे पूछा गया ड़ा नंबर यहाँ पर कि जय सुभाष खंड काव्य में वर्णित आज़ाद हिंद सेना के गठन की घटना को वर्णन कीजिए। 2 नंबर कह रहे कि जय सुभाष खंड काव्य के नायक सुभाष चंद्र बोस के चरित्र की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। पूरा एकदम मॉडल पेपर है, आप लोगों को सॉल्व करके ही चले जाना है। इतना सब कुछ पढ़ लेना कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का संघर्ष अपने सारांश में लिखिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर 6 नंबर का पहला है कि कर्ण खंड काव्य के द्वितीय सर्ग में वर्णित श्री कृष्ण और कर्ण के संवाद की कथा वस्तु अपने संचय में लिखना है। फिर 2 नंबर कह रहा है कि कर्ण खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अब फिर इसके बाद देखो अगला है, ये सब कुछ है पढ़ने के बाद है ना। इतना आप लोग पढ़ लीजिए, इतना आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने आने वाला है, मतलब लेखक और कवि का जीवन परिचय, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 6 कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखो। 5 नंबर का आएगा। आप लोगों को क्या करना है, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपके पेपर में इस बार 3 लेखक के जीवन परिचय आएंगे, तो 3 में से आप लोग क्या करना कि तीनों को याद कर लेना, या फिर आप लोगों को 3 में से एक याद कर लो, क्या दिक्कत है, क्योंकि अब जो पेपर तो यही आएगा, तो आप लोग जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लेना बस। आप देखो आपसे पूछा जाएगा, आगे पूछा जाएगा कि खंड मतलब खा नंबर में पूछा जाएगा कि कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करो। रसखान, महादेवी वर्मा, सूरदास, तुलसीदास। तो यहाँ से आप लोग क्या करना है कि 5 नंबर का आएगा। तो 5 नंबर में से आप लोग क्या करो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग महादेवी वर्मा का ही तैयार कर लो, है ना, महादेवी वर्मा का तैयार कर लेना। अब यहाँ से देखो आप लोगों के पेपर में 2 नंबर का यहाँ पर एक श्लोक पूछा जाएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आयो। मतलब एक ऐसा श्लोक पूछा गया है जो आप लोगों को से पेपर में पूछा जाएगा कि एक ऐसा कंठस्थ श्लोक लिखिए जो आपके पेपर में ना आया हो, तो आप लोग लिख सकते हैं। आप देखो यहाँ से आप लोगों के पेपर में पूछा जाएगा यहाँ से कि वाद विवाद प्रतियोगिता, प्रश्न नंबर 8 कि वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखना है। ये भी हमारा अथवा करके दिया है। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो ये एक और मौका दिया है कि अपने गली मोहल्लों की नलियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। 4 नंबर का आएगा, है ना, कि मान लीजिए आपकी नालियाँ बेकार हैं आपके गाँव में, तो उसको सही कराना है, मतलब उसकी सफाई के लिए आप लोगों के पत्र लिखना है। चलिए फिर पत्र लिखने के बाद और आगे थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रश्न नंबर 9 में हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर का आएगा। पहला ही प्रश्न रख दिया है कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थित है। वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसे बनाकर लिख देना। चंद्रशेखर कहाँ से, चंद्रशेखर कौन था, ये भी लिख देना। प्रश्न नंबर 3 दुर्मुख का आसित। प्रश्न नंबर 4 श्री केन वर्धते। प्रश्न नंबर 5 विद्या केन वर्धते। इनको तो आप लोग तैयारी कर सकते हो ना, सिर्फ 2 प्रश्नों का उत्तर देना, दो प्रश्नों का उत्तर आप लोग देख सकते हो, उसमें तो बताने वाली बात ही नहीं, ये आप लोग तो कर सकते हो, है ना।
अब प्रश्न नंबर 5 यहाँ से पूछा जाएगा एक निबंध, वो भी कितने नंबर का, 9 नंबर का निबंध आएगा, पूरा एकदम डायरेक्ट 9 नंबर का आएगा। अब प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला ही देखो मतलब है, पहला निबंध है कि पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, 9 नंबर का आएगा। दूसरा है कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान। तीसरा है कि विज्ञान अभिशाप वरदान। और चौथा है कि पुस्तकालय क्लब। डी नंबर इंटरनेट। तो यहाँ से देखो आप लोगों का पेपर, मॉडल पेपर पूरा का पूरा एकदम कंप्लीट हो चुका है। पूरा एकदम मॉडल पेपर तैयार करके चले जाओ और 100% गारंटी के साथ ये वाला मॉडल पेपर आएगा। और यहाँ से आप लोगों का 70 में 70 नंबर भी पक्का हो गया। तो चलिए